हाँ जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये सी टेट, डी ट्रिपल एस पी और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आराम से पढ़ना हमें। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करो, नोट्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो। और सी टेट एग्ज़ाम तो देखो वन टाइम में कर लो ना क्लियर, तो उतना ही अच्छा रहेगा। चले करें शुरू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ नेशनल मूवमेंट। अच्छा, पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक का जो सफ़र रहा। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री बुक से। सो व्हाट वाज द मेन एम ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट का मेन एम क्या था? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, आज़ादी चाहिए थी हम सभी को, किससे? ब्रिटिश शासन से। बाय व्हाट अदर नेम 1857 रिवोल्ट नोन। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ऑन व्हाट बेसिस वॉज द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म फॉर्म्ड। ठीक है, किस बेसिस पे नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद देश में फैला बना? ये था डिससेटिस्फेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप। जो भी डिफरेंट ग्रुप थे देश में, मतलब मान लेते कि कोई ट्राइबल लोग हैं, उनसे क्या कहा जाता है कि आप जो जंगल है, जंगल से रिसोर्सेज नहीं ले सकते। और जो जनजाति लोग हैं वो तो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे। अब उनको तुम मना ही कर दो, ये ना जी ना, नहीं ले सकते, तो उनका जीवन कैसे चलेगा? ऐसे ही और भी जो ग्रुप्स थे वो तकलीफ़ में थे ब्रिटिश शासन से। इन विच पीरियड डिड यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल डेवलप्ड। किस पीरियड में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक यूनिटी आई देश में कि हमें तो इनसे अब आज़ादी चाहिए? ये था 1870 से 1947। व्हाट वर द फार्मर्स वरीड अबाउट। फार्मर्स किससे वरीड थे, किससे तकलीफ में थे फार्मर्स, किसान उस वक्त? हाई टैक्सेस एंड रेवेन्यू सिस्टम। तब बहुत ही ज़्यादा कर थे, भारी कर और रेवेन्यू सिस्टम से वो तकलीफ में थे। व्हाट वर द ट्राइबल लूजिंग। ट्राइबल लोग क्या लूज़ कर रहे थे? फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज। क्या लूज़ कर रहे थे वो? जंगल। और जंगल में जो रहने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पौधे, पेड़, वो फूल पत्ते ले रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, है ना, लकड़ियाँ ले रहे हैं ताकि उससे आग जला सके, और उनको मना कर दिया जा रहा है। रिसोर्सेज तो उनके लिए वही हो गए ना, तो उनको मना कर रहे हैं। व्हाट वर द रीज़न फॉर द ब्रिटिश पॉलिसी। रीज़न क्या थे ब्रिटिश पॉलिसी की? वो चाहते थे कि हम जितना लूट सके उतना लूट ले। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वो देश का। Who was not being given political rights and freedom। किन्हें ना तो पॉलिटिकल अधिकार दो, ना तो आज़ादी दो। किनको नहीं दिया जा रहा था? इंडियंस को ही नहीं दिया जा रहा था। What was the answer to whose is India। ठीक है, इंडिया किनका है? इसका क्या आंसर आता है? इंडिया बिलोंग्स टू ऑल इंडियन। इंडिया इंडियंस को बिलोंग करता है ना, भारत भारतीय के लिए है ना। फिर What was the idea of nationalism। नेशनलिज्म का आइडिया क्या था? इंडिया रिसोर्सेज शुड बी फॉर एवरीवन। राष्ट्रवाद का जो आइडिया था उसमें ये था कि जो इंडिया के रिसोर्सेज है वो सबके लिए हो। व्हेन डिड पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टार्ट फॉर्मिंग। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, एक तरह की राजनीतिक पार्टियां, वो कब बननी शुरू हुई? आफ्टर 1850, 1850 के बाद। व्हेन डिड नेशनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्गर। कब राष्ट्रवाद एक बहुत ही ताकतवर सिद्धांत नियम के रूप में आया? 1870 से 1880 तक। ठीक है। हु वॉज लीडिंग द पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब ये जो एसोसिएशन बन रहे थे, राजनीतिक एसोसिएशन बन रहे थे, इनको लीड कौन कर रहा था, इनको संचालन कौन कर रहा था? इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। ठीक है, वो प्रोफेशनल्स जो इंग्लिश एजुकेटेड थे। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज पूर्ण सार्वजनिक सभा। किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है थी ये थी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, हमने ऊपर बात करी ना कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रहे थे, तो पूर्ण सार्वजनिक सभा उन्हीं एसोसिएशंस में से एक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल पीपल। ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरियन। सोवरियन का मतलब क्या होता है? टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। मतलब एक देश में जो देश के नागरिक हैं, देश की जो सरकार है, वो डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंटली, मतलब बहुत ही फ्री तरीके से, किसी दूसरे देश का दबाव ना हो कि कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है। व्हेन वॉज आर्म्स एक्ट पास्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कब पास होता है? 1878 में। व्हाट वर इंडियंस नॉट अलाउड टू डू अंडर आर्म्स एक्ट। और आर्म्स एक्ट में इंडियंस को क्या करने की मनाही थी? इंडियंस को मनाही थी आर्म्स वेपन रखने की। ठीक है।
When was the Vernacular Press Act passed? Vernacular Press Act कब पास होता है? 1878 में, ठीक है। ये जो ईयर है ये इम्पॉर्टेंट है। What was the purpose of the Vernacular Press Act? Vernacular Press Act का पर्पस क्या था? साइलेंसिंग गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म। इसका मतलब है कि इस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी प्रेस, कोई भी अखबार सरकार के खिलाफ एक ऐसी विरोधाभास दिखाता है, वो सरकार का विरोध करता है, तो उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको अधिकार नहीं था कि आप ब्रिटिश सरकार के प्रति किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शित करें। When did इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपन? कब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपन होती है? 1883 में। What was the aim of the इल्बर्ट बिल? इसका एम क्या था? To give Indian judges the right to try British people. इंडियन जजेस को भी अधिकार हो कि अगर किसी भी ब्रिटिश का उनके पास केस आता है तो उसको वो रूल कर सके, मतलब उस पर वो जजमेंट दे सके, ठीक है। व्हाट डिड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एक्सपोज? इसने क्या एक्सपोज कर दिया ब्रिटिश सरकार का? ब्रिटिश रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे केसेस इंडियन जजेस जज नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों से भेदभाव कर रहे थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड लव फॉर द नेशन, ठीक है। एकता और प्यार की भावना किनके प्रति? देश के प्रति। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? कब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है? दिसंबर 1885 को, ठीक है। ये सन इंपॉर्टेंट है, मंथ इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड? कहाँ होती है? बॉम्बे में, ठीक है, ये याद रखना है। हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन फर्स्ट सेशन ऑफ INC? कितने डेलीगेट्स होते हैं? 72। कितने होते हैं? 72। विच ब्रिटिश ऑफिशियल प्लेड अ रोल इन यूनाइटिंग INC? किसने एक रोल प्ले किया था इंपॉर्टेंट INC के फॉर्मेशन में? A.O. ह्यूम। वॉट वॉज द नेम ऑफ दादा भाई नौरोजी फेमस बुक? देखो ये इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है? और देखो बुक्स के तो नेम आते ही हैं पेपर में, है ना। तो ये नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु वॉज दादा भाई नारोजी? दादा भाई नारोजी कौन थे? बिजनेसमैन एंड नेशनलिस्ट लीडर। व्हाट इज पब्लिसिस्ट? पब्लिसिस्ट कौन होता है? दोज हु स्प्रेड आइडियाज़ थ्रू स्पीचेस एंड रिपोर्ट। जो अपने आइडियाज़ को स्पीचेस के थ्रू, अपने भाषण के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू फैलाते हैं, उन्हें हम पब्लिसिस्ट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ कांग्रेस कॉल्ड? जो इनिशियल फेज था, जब कांग्रेस नई नई बनी थी, तो वो किस विचारधारा पे काम करती थी? मॉडरेट फेज पे। ना तो बहुत ज़्यादा उग्र होना है, ना बहुत विनम्र होना है, मतलब एक मध्यम रास्ता उन्होंने अपनाया, मॉडरेट फेज अपनाया। विच मेथड शुड मॉडरेट यूज़? कौन सा मेथड वो यूज़ करे थे? पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा मेथड? पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। वेयर डिड कांग्रेस वांट सिविल सर्विस एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड? जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हो, कहाँ पर भी हो? इंडिया में। इससे पहले सिर्फ लंदन में ही होते थे, तो वो चाहती थी कांग्रेस कि इंडिया में भी हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडियनाइजेशन? इंडियनाइजेशन का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियंस हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हाट डिड द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर से टू कांग्रेस? इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ने कांग्रेस को क्या कहा? फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसने कहा? इंडियन मिरर ने। किसको कहा? कांग्रेस को। हु सेड दैट कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी? कांग्रेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कम्युनिटी के लिए। ये किन्होंने कहा? बरियोद्दीन तैयब जी, ठीक है। व्हाट डिड कांग्रेस वांट इन एडमिनिस्ट्रेशन? कांग्रेस क्या चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन में? इंडियनाइजेशन हो, इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन हो। विच एक्ट डिड द कांग्रेस वांट टू रिपेल? ऐसा कौन सा एक्ट था जो चाहती थी कांग्रेस की वो हट जाए? आर्म्स एक्ट। व्हाट फ्रीडम वॉज कांग्रेस डिमांडिंग? कौन सी फ्रीडम कांग्रेस तब डिमांड कर रही थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि बोलने की आज़ादी हो, अपना बात रखने की आज़ादी हो। व्हाट वॉज द रीज़न ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू कांग्रेस? रीज़न क्या रहा गरीबी का कांग्रेस के अकॉर्डिंग? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन। हु बिकेम पुअर ड्यू टू हाई लैंड रेवेन्यू? कौन गरीब होते जा रहे थे हाई लैंड रेवेन्यू से? पीजेंट्स और जमींदार्स। विच टैक्स डिड कांग्रेस वांट टू रिड्यूस और रिमूव? कौन सा टैक्स कांग्रेस हटाना चाहती थी, कम करना चाहती थी? सॉल्ट टैक्स, जो नमक पे टैक्स दिया जा रहा था उसको।
वॉट डिड द मॉडरेट्स बिलीव अबाउट ब्रिटिश, मॉडरेट्स क्या सोचा करते थे ब्रिटिश के लिए? द ब्रिटिश रिस्पेक्ट जस्टिस, वो सोचते थे कि ब्रिटिश जो है वो रिस्पेक्ट करते जस्टिस का। व्हेन डिड रेडिकल लीडर्स इमर्ज, अब कौन से लीडर इमर्ज हो रहे हैं? रेडिकल्स, 1890s में। वॉट डिड एक्सट्रीमिस्ट कॉल पॉलिटिक्स ऑफ मॉडरेट, जो मॉडरेट लोगों की पॉलिटिक्स थी उसको एक्सट्रीमिस्ट लोग, उग्र विचारधारा के लोग क्या कह रहे थे? पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। वॉट डिड एक्सट्रीमिस्ट फोकस ऑन, एक्सट्रीमिस्ट ने किस चीज़ पे फोकस करा? एक तो सेल्फ रिलायंस और स्वराज पे, ठीक है, कि देश में स्वराज आ जाए, हम खुद शासन कर पाएँ। हु सेड, किसने कहा? फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूँगा। ये किन्होंने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। वट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपेल, टू रिमूव लॉ ऑफिशियली, किसी कानून को लॉफुली हटा देना क्या कहलाएगा? रिपेल। हु पार्टीशन बंगाल, बंगाल का जब पार्टीशन हो रहा था, टुकड़े हो रहे थे, तो कौन था तब? लॉर्ड कर्जन। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, इंपॉर्टेंट है, 1905। कब होता है? 1905 में। What was the official reason given for the partition of Bengal, क्या रीज़न दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि हम इसका अगर हम इसका पार्टीशन कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। What was the real motive of Bengal partition, बट रियल मोटिव क्या था? ये तो कहा ब्रिटिश सरकार ने कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस है, इससे है ना हम सारी चीज़ें ठीक से कर पाएंगे, ठीक है, देख रेख सही कर पाएंगे। बट असली रीज़न क्या था? टुकड़े करने की राजनीति। वीकनिंग नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी उसको कमज़ोर करना। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट विच इवेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट था वो किस इवेंट के बाद शुरू हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी का मीनिंग क्या होगा? यूज़ ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर कंट्री, अपनी ही कंट्री में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्वदेशी कहलाया। What was the done with foreign goods, फॉरेन गुड्स को क्या करा गया? बॉयकॉट, ठीक है, उनको बॉयकॉट करा गया, उनका इस्तेमाल ना करने पे जोर दिया गया। What was the स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड इन आंध्रा, आंध्रा में स्वदेशी मूवमेंट को क्या कहा गया? वंदे मातरम मूवमेंट, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। अब कोई आपसे ऐसे पूछे पेपर में कि स्वदेशी मूवमेंट जो आंध्रा में शुरू हुआ उसका नाम क्या रहा? वंदे मातरम मूवमेंट। विच वॉज तिलक्स न्यूज़पेपर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था, उसका नाम क्या है? केसरी। व्हाट वॉज द मेन एम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मेन एम क्या है स्वदेशी मूवमेंट का? फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी वायलेंस, क्रांतिकारी वायलेंस का मतलब क्या हुआ? यूज़ वायलेंस फॉर रेडिकल चेंज, एकदम से बदलाव के लिए आप वायलेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। When was ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनती है? 1906 में। वेयर वॉज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, और कहाँ बनती है? ढाका में। When did सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिकम एक्सेप्टेड, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब एक्सेप्ट हो जाता है? 1909 में। When did कांग्रेस स्प्लिट, और जो कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में। When was लखनऊ पैक्ट साइन, लखनऊ पैक्ट कब साइन होता है? 1916 में। What did द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बूस्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बूस्ट हो गया? मास नेशनलिज्म, सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। When did रशिया रेवोल्यूशन हैपन, रशिया रेवोल्यूशन कब हैपन होता है? रशियन क्रांति होती है 1917। When did महात्मा गांधी रिटर्न, ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की वापसी भारत में कब होती है? 1915। Where did गांधी कम फ्रॉम इंडिया, और कहाँ से आते हैं गांधी? गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से। What was गांधी जीज मेन मेथड, गांधी जी किस मेथड को इस्तेमाल कर रहे थे? अहिंसा, जिसे हम कहेंगे नॉन वायलेंस। विच कांग्रेस डिड गांधी इस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कौन सी कांग्रेस को इस्टेब्लिश करते हैं गांधी? नेटल कांग्रेस, ठीक है। तो नेटल कांग्रेस कहाँ पे बनी? साउथ अफ्रीका में। किनके द्वारा बनी? गांधी जी द्वारा, ठीक है बच्चों, आया समझ। चंपारण मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू वॉट, चंपारण मूवमेंट किससे रिलेटेड था? फार्मर्स प्रॉब्लम से, ठीक है, जो किसानों की दिक्कतें थी उनसे। वाई वॉज द खेड़ा मूवमेंट हेड, खेड़ा मूवमेंट क्यों होता है? टैक्स रिलीफ के लिए, ठीक है।
करों से छुटकारा के लिए। व्हेन डिड अहमदाबाद मूवमेंट हैपन, अहमदाबाद का मूवमेंट कब होता है? 1918 में। हु लेड द अहमदाबाद स्ट्राइक, और कौन अहमदाबाद स्ट्राइक को लेड करते हैं, उसको संचालित करते हैं? महात्मा गांधी। व्हेन वॉज द रॉलेट एक्ट पास, रॉलेट एक्ट कब पास होता है? 1919 में। हु कॉल्ड द रॉलेट एक्ट डेविलिश, ठीक है, डेविलिश को क्या कहेंगे? एक शैतानी, ठीक है। तो किसने कहा कि जो रॉलेट एक्ट है वो एक शैतानी एक्ट है? ये कहा था गांधी जी ने और जिन्ना ने। व्हेन वॉज द प्रोटेस्ट ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह के लिए जो प्रोटेस्ट है वो कौन सा डे चूज़ करा गया था? 6 अप्रैल 1919 को। व्हाट वाज रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह क्या था? फर्स्ट ऑल इंडिया एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, पहला ऐसा मूवमेंट जो पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहा था। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैस्कैरे हैपन, कब जलियांवाला बाग के जो नरसंहार करा वो कब करा था? 13 अप्रैल 1919 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। Who ordered the firing in जलियांवाला बाग, किसने जलियांवाला बाग में फायरिंग ऑर्डर करी थी? जनरल डायर ने। What did रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न इन प्रोटेस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या वापस कर दिया था? नाइटहुड की उपाधि। What is नाइटहुड, और ये नाइटहुड होता क्या है? ऑनर या टाइटल होता है ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। इन विच ईयर डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। हु वर द लीडर ऑफ कैलिफेट? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921 से लेकर 1922। विच थिंग वॉज बॉयकॉटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया गया, विरोध करा गया? फॉरेन क्लॉथ और लेजिस्लेशन का। व्हाट वॉज डन विद फॉरेन क्लॉथ, क्या करा जाने लगा उनको? पब्लिक बॉनफायर, उनको सामाजिक तौर पे जलाया जाने लगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिकेट्स? प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द शॉप, जब आप शॉप के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे पिकेट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है। अकाली एजिटेशन वॉज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी, अकाली जो एजिटेशन था वो था सिख कम्युनिटी से रिलेटेड। वट वॉज द एम ऑफ अकाली एजिटेशन, इनका क्या एम था? रिमूविंग करप्ट ऑफिशियल, ये चाहते थे कि जो भी करप्ट ऑफिशियल्स है उनको हटा दिया जाए। हु आर महंत्स, महंत्स कौन होते हैं? गुरुद्वारा मैनेजर्स। हाउ डिड पीपल व्यू गांधी जी, गांधी जी को कैसे देख रहे थे लोग तब? मसीहा या एक डिवाइन लीडर के तौर पे। वेयर डिड आइडिया ऑफ गांधी राज बिकम पॉपुलर, कहाँ पे पॉपुलर होता है ये वाला आइडिया? विलेजेस में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेदखली, बेदखली का मतलब क्या होता है? इलीगल एविक्शन, ठीक है, एकदम से इलीगली तौर पे निकालना। व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट हैपन, ये कब होता है? 1922 में। हाउ मैनी पुलिसमैन वर किल्ड इन चोरी चोरा? 22, कितने पुलिसमैन को मार दिया जाता है? 22। वाई डिड गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस ले लेते हैं? ड्यू टू वायलेंस, क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे पर वायलेंस हो जाती है तो इसलिए वो वापस ले लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। व्हेन वॉज आरएसएस एस्टेब्लिश्ड? मिड 1920 में। व्हेन वॉज सीपीआई फॉर्म्ड? मिड 1920। व्हाट टाइप ऑफ नेशनलिस्ट वॉज भगत सिंह, किस तरह के नेशनलिस्ट थे? रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, ठीक है। When was HSRC established? 1928. Where was HSRA established? फिरोजशाह कोटला, दिल्ली, यहाँ पे established हो करता है। When did Sandore assassination happen? 17 दिसंबर 1928 को। सैंडोर्स को मार दिया जाता है 17 दिसंबर 1928 को। When did assembly bomb incident happen? 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन किन्होंने दिया? भगत सिंह। व्हेन वॉज भगत सिंह एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी पे कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931 में। व्हेन वॉज साइमन कमीशन सेंट, साइमन कमीशन को कब भेजा गया? 1927। What was the slogan of साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन आया तो क्या स्लोगन गाए? साइमन गो बैक। When was पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब पास करा गया? 1929 को।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूरी तरह से आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता मतलब है पूर्ण स्वराज का। When was Independence Day observed for the first time? 26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व करा गया फर्स्ट टाइम। When did सॉल्ट मार्च टेक प्लेस? सॉल्ट मार्च कब होता है? 1930 को, ठीक है। वेयर डिड सॉल्ट मार्च स्टार्ट, और कहाँ से स्टार्ट होती है? साबरमती आश्रम से। वेयर डिड सॉल्ट मार्च एंड, और एंड कहाँ होती है? डांडी पे। व्हेन वॉज दी सॉल्ट लॉ ब्रोकन? 6 अप्रैल 1930 को जो सॉल्ट लॉ था उसे ब्रोक करा जाता है, तोड़ा जाता है। व्हाट डिड गांधी जी से अबाउट टैक्स ऑन सॉल्ट? सिंफुल, कि ये सही नहीं है, ठीक है, सिंफुल है, कि आप नमक पे भी कर लगा रहे हो। हु कन्विंस्ड गांधी जी टू अलाउ वुमेन पार्टिसिपेशन? किन्होंने गांधी जी को बोला कि आप वुमेन्स को भी बढ़ावा दे? सरोजिनी नायडू। व्हाट इज़ प्रभात फेरी? प्रभात फेरी क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग पैट्रोनिक प्रोसेशंस, मतलब क्या होता है ना कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप क्या करते हो? मंगलाचरण करते हो, मतलब आप अपने ईश्वर को याद करते हो। व्हेन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास? 1935 को पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? क्या था? प्रोविंशनल ऑटोनॉमी देना। व्हेन वर द प्रोविंशनल इलेक्शन हेल्ड? 1937 में अब इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं। इन हाउ मैनी प्रोविंस डिड कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट? और किन किन प्रोविंस में कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम होती है? 7। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट? 1939 में अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। व्हेन डिड सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC? 1925 में बनती हैं पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन? 1942, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। डू और डाई स्लोगन रिलेटेड टू विच मूवमेंट? इसी मूवमेंट से है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। हु इस्टेब्लिश्ड INA? INA को कौन इस्टेब्लिश कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। व्हेन डिड बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया? जनवरी 1941 में वो इंडिया से भाग जाते हैं। वेयर डिड INA कैंपेन टेक प्लेस? कहाँ पे कैंपेन शुरू होता है? इम्फाल और कोहिमा। व्हेन डिड INA कैंपेन टेक प्लेस? 1944। हाउ मैनी पीपल वर अरेस्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट? 90,000 प्लस लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। व्हेन वॉज द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास्ड? 1940। फॉर विच डिमांड डिड इन मुस्लिम लीग बिकम फेमस? किस डिमांड से मुस्लिम लीग फेमस हो गया था? पाकिस्तान डिमांड से। वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बने जिसका नाम पाकिस्तान हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वहादत-ए-दीन? यूनिटी ऑफ रिलीजन, ठीक है। व्हाट वॉज द फेमस टाइटल ऑफ राजा गोपालचारी? राजा गोपालचारी को क्या फेमस टाइटल मिला था? राजा जी। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ठीक है, कौन आज़ाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं? सी राजा गोपालचारी। व्हाट वर जिन्ना इनिशियली कॉल्ड? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था इन्हें। बाय व्हाट नेम इज़ वल्लभ भाई पटेल नोन? आयरन मैन। आयरन मैन किन्हें कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। व्हेन डिड वल्लभ भाई पटेल बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट? कब बनते हैं ये? 1931 में। व्हेन डिड मुस्लिम लीग कंसीडर मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन? लेट 1930 में वो सेपरेटेशन मांगते हैं। वेयर डिड कांग्रेस रिफ्यूज़ टू फॉर्म अ जॉइंट गवर्नमेंट? कहाँ पे वो मना कर देते जॉइंट गवर्नमेंट के लिए? यूनाइटेड प्रोविंस में। व्हेन डिड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टॉक स्टार्ट? कब स्टार्ट होते हैं इन दोनों की बातचीत? 1945। व्हेन वर इलेक्शन हेल्ड दैट स्ट्रेंथन द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन? ठीक है, जो पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन होती है, बंटवारे की राजनीति, उसके इलेक्शंस होते हैं 1946 में। ठीक है, इस चैप्टर में से जितने भी वन लाइनर बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, आप ये वीडियो देखिएगा और जो नोट्स है वो बना लीजिएगा। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को जितना अच्छा हो सकता है वैसे जिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।